हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। तो सबसे पहले आप सब ये बताओ कि आप सब कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो सही नहीं चल रही थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से काफ़ी डाउन चल रही थी, जिस वजह से मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ पाई। ऐसा नहीं था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ती थी, नहीं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई। आज जाके मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, बट आज मैं कम ही पढ़ी, जिस वजह से मैं पूरा ब्लॉग शूट नहीं की एंड मैं उसको अपलोड भी नहीं करूँगी। बट मैंने सोचा कि मैं अपना स्टडी प्लान बता देती हूँ, ताकि कल से जब मैं प्रॉपर ब्लॉग्स डालूँ तो आप सभी को कन्फ्यूजन ना हो कि मैं किस दिन मतलब मैं क्या कर रही हूँ, कौन से सब्जेक्ट को कर रही हूँ, प्रीलिम्स कर रही हूँ या मेंस कर रही हूँ। तो आप सभी को आइडिया रहे इस बात का। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों के बीच में कमेंट्स आए थे स्पीड को लेके कि मैं जब मॉक टेस्ट देती हूँ या देता हूँ, तो उस टाइम ऐसा होता है कि मेरे से क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं। उस टाइम प्रेशर में मेरे से नहीं बनते, बट वो सेम क्वेश्चन को जब मैं बाद में बनाती हूँ तो मेरे से बन जाते हैं। ऐसा एक कमेंट आया था। तो यहाँ पे मेरी स्पीड कैसे आएगी? तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब जैसे आप मॉक टेस्ट लगाए, आपसे जस्ट एग्जांपल आपसे सिलॉक्स नहीं बने, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हो सकता है कि आपकी सिली मिस्टेक हो गई हो या वो आपसे बनी ही नहीं हो। अगर वो आपसे बनी नहीं तब तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप फिर से उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, बट वो बाद में आपसे सही सही बन जा रही है, मतलब प्रैक्टिस की नीड है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस भी टॉपिक में आपसे उस टाइम पे नहीं बना, आप उसका टॉपिक टेस्ट लगा लो। जैसे आपने प्रीलिम्स का मॉक दिया, तो आपने मॉक दिया, उसमें आपको पता लगा कि मेरे मैथ्स में इन चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर वो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है, तब तो आप क्लियर हो कि चलो ये वाले चैप्टर से तो मेरे से अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरा एक है मेंसुरेशन, वो चैप्टर मुझे अभी भी नहीं आती है प्रॉपर तरीके से। तो मुझे अगर उसके क्वेश्चन स्किप भी होते हैं तो मुझे पता होता है कि चलो वो मेरे से ना अभी बनेंगे ना एग्जाम्स में बनेंगे। तो वो बस एक ही ऐसा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि अब हमारे से आधा टॉपिक ही नहीं बन रहा है, तब तो हमारी प्रिपरेशन ही नहीं है। तो फिर वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगर जिन लोगों की भी अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो वो लोग सबसे पहले तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने करने पे फोकस करेंगे और वो ट्राई करेंगे कि एग्जाम से पहले उनकी सिलेबस तो ओवर हो जाए, तभी जाके सही तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। बट जिनके भी सिलेबस कंप्लीट है और उनको स्पीड में दिक्कत आ रही है, तो आपको टॉपिक टेस्ट की नीड है। मतलब आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका मल्टीपल टाइम्स या तो प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है। एक तो यूट्यूब पे बस आप टॉपिक डाल दोगे तो इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतने सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स की स्पीड के लिए बेस्ट यही वे है, एंड मैंने भी सेम फॉलो किया, तो अब जाके मेरी प्रीलिम्स क्लियर हो जा रही है। तो मैंने भी सेम फॉलो किया था, जिस वजह से मैं बता रही हूँ आपको। तो मैं बात कर लेती हूँ मैं मेरा स्टडी प्लान का कि मेरा क्या रूटीन रह रहा है इन दिनों। तो ऑफकोर्स मैं अभी बहुत ज़्यादा फोकस मेंस पे ही करूँगी। प्रीलिम्स पे फोकस ऐसा नहीं है कि मैं प्रीलिम्स को स्किप कर दूँगी, बट मैं प्रीलिम्स पे 100% फोकस लास्ट 15 डेज़ में करूँगी, जब प्रीलिम्स का रह जाएगा तो। बट अभी फुल फोकस मेरा मेंस पे रहेगा, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट करने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी एसबीआई क्लर्क मेंस रिजल्ट को लेके, तबियत डाउन को लेके काफ़ी मेरा रह गया है। एसबीआई क्लर्क मेंस तक तो काफ़ी अच्छे से चल रहा था, मुझे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मेरी करंट अफेयर्स कंटिन्यू चलेगी, बट अभी बीच में बहुत ज़्यादा स्किप हो चुकी है। तो मुझे उन सबको कंप्लीट करना है। एंड बाकी मेंस में तो मैं मैथ्स में मेंस का क्लासेस लगाती हूँ, एंड रीजनिंग के लिए मैं ओनली मॉक से प्रैक्टिस करती हूँ। और बाकी डिटेल में तो आप सभी को ब्लॉग्स में पता लगेगा कि मैं कैसे किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट को किस दिन कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेंस की क्लासेस हो या एक दिन में एक सब्जेक्ट का ही कंप्लीट हो पाता है। और हाँ, मेन इंपॉर्टेंट इंग्लिश को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है, प्रीलिम्स में नहीं आती इंग्लिश, बट मेंस में तो आती है और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उसको भी स्किप नहीं कर सकते। तो मेरा इन दिनों यही रूटीन रहेगा। बाकी जो भी रहेगा ब्लॉग्स के थ्रू आप सभी को पता लगेगा, तो आप सब ब्लॉग्स को डेफिनेटली फॉलो करना। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप सब उसको भी कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि उसको क्लियर करूँ। एंड कुछ नहीं, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।